सर दो चार बातें करूंगा। ये जो मेरे भाई मोहतरम वजीर साहब फरमा रहे थे ये अच्छा बोले, लेकिन ही स्पोक इररिलेवेंटली। मैं इसको इस तरह साबित करता हूं कि जो ईवीएम है इस पे जो जिस तरह मेरे दीगर दोस्तों ने कहा कि उसको जर्मनी और फला मुल्क ने रिजेक्ट कर दिया, उसने मुस्तरद कर दिया, उसके बावजूद मैं आपको ये बता दूं कि इस ईवीएम मशीन को $10 की एक चिप के जरिए अगर आप एक बंदे को 10 मिनट दे दें वो इसको हैक कर सकता है। पाकिस्तान में हमें सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो इंतखाबी इस्लाहात की है। मशीनें खरीद कर आपने 60, 70 या 100 अरब रुपए का एक नया प्रोग्राम बनाया है। जिस तरह पहले आपने मेट्रो को कॉपी किया, पिशावर में आपने बीआरटी शुरू किया और आपने बोला था कि हम 10-11 अरब रुपए में बनाएंगे, वो 100-120 अरब पे पहुंच गया। ये 60-70 अरब रुपए से शुरू होके ये अरबों और खरबों रुपए तक पहुंच जाएगा। जिस मुल्क में लोगों को रोटी नहीं मिलती, जहां पे मजदूर इस चौक की यादगार में बेरोजगार बैठा हुआ है, जहां पे मजदूर स्वीकारनो चौक में बेरोजगार बैठा है, जनाब स्पीकर, ऐसे मुल्क के लोगों की आप बैठ जाए, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। इस मुल्क के 100 अरब रुपए मशीनों पे लगा के आप किस तरफ जाना चाहते हैं? ऐसी मशीनें जिस पे ये इल्जाम भी लग चुका हो कि एल्फी के एक कतरे से वो हैक हो सकती है। और जनाब स्पीकर, मशीनों की ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी कहां पे रही है? क्या आपने कैलकुलेटर को खराब होते नहीं देखा? जहां पे आप 2 प्रेस करते हैं वो 4 लिख देता है। आपने इस एटीएम मशीन को नहीं देखा कि उसको हैक किया जाता है? आपने नहीं देखा कि हमारे एफबीआर को कितनी बार हैक किया जा चुका है? और सबसे पहली बात, मैं आपको बड़ा जो मेरा एतराज है इस पे जनाब स्पीकर वो ये है कि किसी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब आप मार्केट में लाते हैं, चाहे वो मोबाइल फोन हो, कोई घड़ी हो, कोई कैमरा हो, कोई फ्रिज, कोई अच्छी चीज, कोई प्रोडक्ट आप लाते हैं, सबसे पहले उसकी आईएसओ सर्टिफिकेशन होती है। जो मशीन ये ला रहे हैं ईवीएम, उसकी कोई आईएसओ सर्टिफिकेशन नहीं है। और ऐसी चीजों को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होती है। देयर इज नो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन ऑफ ईवीएम। अच्छा, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो जनाब स्पीकर, बजाय इसके कि आप मशीनें लाएं और उसमें धांधली का नया प्रोग्राम बनाए, जिस तरह आरटीएस बैठ गया इसी तरह ईवीएम आएगा, इस पे सबसे बड़ा एतराज हमारा यही है कि लालटेन, शेर, तीर, पतंग, किसी पे भी आप बटन दबाएंगे, वहां से एक वोट शायद निकले या ना निकले, बल्ले पे दबाएंगे तो उससे 10-12 वोट एक साथ निकलेंगे। इसमें यह प्रोग्रामिंग हो सकती है। जनाब स्पीकर, बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर और एक कारकुन सियासी जमात का होने पे मेरी तजवीज़ ये है कि सबसे पहले हमें ये तस्लीम करना होगा कि हमें धांधली को से नो टू रिगिंग, हमें उसको गुड बाय कहना होगा। जब ये लोग धांधली, अब तहरीक इंसाफ की तो इसके खमीर में ही धांधली लिखी हुई है, इन्होंने तो सोच ही यही रखी होगी कि अगली बार किस तरह धांधली करके हमने आना है, क्योंकि इनको वोट किसी ने देना है नहीं। रोटी महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, 2.5 करोड़ लोग अपने घर से बेघर हो जाएंगे, तो इनको वोट कौन देगा? जिन बूथ ही देंगे या कोई ईवीएम जैसे मशीन ही आएगी जो इनको पास करेगी। इंसानों ने इनको वोट देना नहीं है। तो मेरी दरखास्त इनसे ये है कि लेट डिसाइड इट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने इलेक्शन में अगला इलेक्शन किस तरह कंडक्ट कराना है। और आपने अगर कोई रिफॉर्म्स लाने हैं तो आप पार्लियामेंट के थ्रू लाएं, इस असेंबली को इस्तेमाल करें, यहां से तजावीज मांगे, बलूचिस्तान से मांगे, सिंध से मांगे, पंजाब से मांगे, वहां से आपके पास तजावीज आएंगी, नेशनल असेंबली से उसको पास करें, अप्रूव करें। हसन भी बात करना चाहेगा, टाइम थोड़ा है, आपके पास 2 घंटे हैं इस पे बात नमाज का टाइम, लेकिन मेरा इतना नहीं, नमाज में भी अभी टाइम है जनाब स्पीकर। तो जनाब स्पीकर, सबसे पहले जो जरूरी बात यह है कि आपको अंदर होना पड़ेगा इस सिस्टम में, आपको और आपके तमाम साथियों जी। को कोरम की निशानदी हुई है जी, काउंट कर लें।